आखिर इतना कुछ करने के बाद इन्होंने हमारी आदिवासियत के ऊपर कुठाराघात किया है और हमारे इतने लोग जो ऐसे सर्वोच्च स्थान पे बैठे हैं वो उन लोगों ने ये हमारा सर्वनाश होने दिया। यानी ये पूरी भाजपा जो है ये हमारे जो है विरुद्ध खड़ी है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके हमारे पूर्वज, बल्कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 6 कॉलम थे पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन। जैन के अलावा एक अदर था जहाँ हम लोग जो सरना लोग हैं, जैसे कि हम लोग को अभी कोड नहीं मिला है, कॉलम हम लोग अदर में टिक मारते थे, तो वो अदर हटा दिया गया है। तो अब हम जो आदिवासी है, जो प्राकृतिक पुजारी, जो सरना लोग हैं, हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? सोचने वाली बात है। ये अभी भी हमारे झारखंड के लोग शांत है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को हम लोग आगे लेके नहीं चले ना, तो आज को हम लोग ये छात्रवृत्ति से कॉलम हटा दिया गया है, कल को इंटर ग्रेजुएशन सब चीज़ से हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे हम आदिवासियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमको तो जबरदस्ती किसी न किसी में 6 ग्रुप बनाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध में हमको डाल देंगे। तो हमारी धर्म की स्वतंत्रता थी, उसको तो खत्म कर दे रहे हैं आप इस सेंसस के माध्यम से। 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति फार्म निकाला गया था, मेरिट के आधार पे उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाता, उसमें जब जो फॉर्मेट जो ऑनलाइन भरा जा रहा है उसमें जो धर्म का कॉलम है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, मगर उसमें जिसमें हम जितने भी प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, जो हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, और अदर्स के कॉलम में हम लोग सरना धर्म लिखते थे, उस अदर्स के कॉलम को हटा दिया गया। मैं ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आदिवासी को सरना रिसाई के नाम से तोड़ने वाले आप अपने जबान पर लगाम दे, अन्यथा ऐसा ना हो कि आदिवासी समाज जिस तरह का गलत करे उसको अपने लातों और जूतों और डंडा से मारने का काम करेंगे। राजभवन घेरने का जरूरत हमेशा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो राज्यपाल है वो तोता है, और ये तोता को हम लोग को इस चुनाव 24 में भगाना है। राजधानी रांची की राजनीति में डिलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा हो गया है। डिलिस्टिंग की मांग करने वाले हो या डिलिस्टिंग का विरोध करने वाले हो, दोनों अब आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी डिलिस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक बड़ी साजिश कह ले, एक बड़ा कदम उठाया है। बड़ा कदम यह है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड में जो 8वीं क्लास के बच्चे जो स्कॉलरशिप भरते हैं, उसमें आदिवासी बच्चों के लिए जो अन्य का कॉलम हुआ करता था उसे हटा दिया गया है। फिलहाल अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध के लिए कॉलम है, लेकिन आदिवासी चूंकि इनका धर्म कोड नहीं है, अन्य का कॉलम हुआ करता था, अन्य का कॉलम हटा दिया गया है। और इस बड़े मुद्दे को लेकर लगातार पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और बाकी आदिवासी संगठन लगातार इस पर अपनी बात उठा रहे हैं। और आज राजधानी रांची के राजभवन स्थित जो धरना स्थल है वहां पर धरना दे रहे हैं। फिलहाल 15 जनवरी को यहाँ जैक काउंसिल के बाहर बड़ी सभा रखी गई है, विरोध प्रदर्शन रखा गया है। फिलहाल आज क्या है सारे मुद्दे, उन पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे संगठन के लोग आए हैं। क्या नुकसान होगा अन्य का कॉलम हटाने से? केंद्र की सरकार अन्य का कॉलम हटाने पर क्या चाहती है? बाकी मुद्दों पे हम बारी बारी से सबसे बातचीत करते हैं। दल में जो आदिवासियों का शामिल होना, आखिर इतना कुछ करने के बाद इन्होंने हमारी आदिवासियत के ऊपर कुठाराघात किया है और हमारे इतने लोग जो ऐसे सर्वोच्च स्थान पे बैठे हैं वो उन लोगों ने ये हमारा सर्वनाश होने दिया। यानी ये पूरी भाजपा जो है ये हमारे जो है विरुद्ध खड़ी है। हमारा सब अधिकारों का संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है और उसके ऊपर से ये हमें बहलाना चाहते हैं कि भाजपा से बड़ा कोई हितैषी आदिवासियों का इस देश में नहीं है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये बोलूँगी कि इन्होंने जो हमारा सर्वनाश कर दिया है, हमें गड्ढे में डाल दिया है, और बस अब ये हैट्रिक मारेंगे ना चुनाव में 2024 के, उसके बाद फिर ये लोग मिट्टी डाल देंगे हमारे ऊपर। यानी आदिवासियों का नामो निशान इस देश से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि जनगणना में जब हमारी बतौर आदिवासी जब हमारी गिनती नहीं होगी तो इसका अर्थ यही है कि जबरन सरकारी तौर पे हिंदूकरण का इन्होंने अपना जो है रास्ता गेट खोल दिया है और आदिवासियों की पहचान को मिटा के हमें हमेशा के लिए जो है हमारी विरासत को मिटाने का काम किया है।
तो इसीलिए यही बात को हम लोग बताने के लिए और भाजपा को ये जताने के लिए कि हम लोग आपके जो हैं ये सारे मंसूबों को जानते हैं और आपकी जो है ये सारी करतूतों का हम लोग पोल खोलेंगे और आपको आईना भी दिखाएंगे कि इस तरह का जो है आप लोग तंत्र में इस तरह का जिस तरह से इनकी तो फितरत ही है भाजपा की, शुरू से इन लोगों ने जो है हमेशा धोखा ही दिया है। चुनावी जुमला कुछ और होता है और हकीकत कुछ और हो जाती है। तो इस तरह का डुग्गी ड्रामा जो है यहाँ हम लोग अपने बीच में नहीं चलने देंगे, भाजपा को हम लोग नहीं चलने देंगे और हम लोग जो है इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। और जो डीलिस्टिंग का भी इन्होंने जो सारा अभियान पूरे देश भर में चलाया वो इसी अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए किया। तो सावधान हो जाइए साथियों, हमारे आदिवासी भाई बहनों, भाजपा के झांसे में नहीं आना है। इनकी करनी कतनी में बहुत अंतर है। ये मुंह में राम बगल में छुरी, इन्होंने जो हमारे आदिवासियों के पीठ में जो भोंका है इसका जो है परिणाम इनको भुगतना होगा आने वाले वक्त में। और हम लोगों को जब अपने आप को बचाना है तो भाजपा को हराना ही होगा हर हालत में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो भाजपा की उपलब्धि है ना। इनकी उपलब्धि तो यही है कि हमारा जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भी हमें अलग कॉलम कोड में हमारी गिनती की और आज़ादी के बाद जो हमारे पास आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं जो अन्य हम लोग फॉर्मेट में देखते आए हैं या अदर्स जो ट्राइबल रिलीजन अदर पर्सुएशन का जो कॉलम कोड है वो हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया है। पिछले साल जैक के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया गया था 8वीं कक्षा के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में, ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे अपने लोगों के लिए अब जगह इस देश में नहीं बची है। आदिवासी जो है दस्तावेजों से गायब हो चुका है और इस बात को हमारे भाई बहनों को समझना होगा कि ये जो भाजपा हमारे बीच में घुस रही है वो अपने जो है इन गलत इरादों के साथ घुस रही है। इनके बहकावे में, इनके बरगलाने में आप लोग मत आइए और अपनी सुरक्षा के जो है उपाय कीजिए। बहुत जल्दी चुनाव 2024 का जो लोकसभा का आने वाला है, आप लोग एक मत होके अपने कीमती वोट का जो है इस्तेमाल अपने बचाव में कीजिए। हर एक व्यक्ति जो वोटर है हमारे आदिवासी समाज का, इस बात को समझना होगा, भाजपा भगाओ, आदिवासी को बचाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो ही बनाया था जो हम लोग 3 तारीख को जैक काउंसिल का घेराव करने वाले थे, वो किसी तरह कैंसिल हो गया, 15 तारीख को होगा। तो मैं बार बार बोलना चाहता हूँ आदिवासी खतरे में है। किस तरह आदिवासी खतरे में, उसका प्रूफ ये है, जैसे कि देख रही है झारखंड एकेडमिक जो काउंसिल है जहाँ 8 क्लास के बच्चे छात्रवृत्ति फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 6 कॉलम थे पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन के अलावा कि अदर था, जहाँ हम लोग जो सरना लोग हैं, जैसे कि हम लोग को अभी कोड नहीं मिला है, कॉलम हम लोग अदर में टिक मारते थे तो वो अदर हटा दिया गया है। तो अब हम जो आदिवासी है, जो प्राकृतिक पुजारी, जो सरना लोग हैं, हम लोग कहाँ टिक मारेंगे? सोचने वाली बात है। ये अभी भी हमारे झारखंड के लोग शांत है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दा को हम लोग आगे लेके नहीं चले ना तो आज को हम लोग ये छात्रवृत्ति से कॉलम हटा दिया गया है, कल को इंटर ग्रेजुएशन सब चीज़ से हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे हम आदिवासियों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, हल्के में नहीं लेना है। अभी भी बहुत कोई जागरूक नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ छात्रवृत्ति से हटा दिया गया है, आगे सब चीज़ से हम लोग हटा दिया जाएगा। अभी झारखंड से, पूरे भारत से पूरे आदिवासियों को हटा दिया जाएगा। ये अभी शुरुआत है। अगर आज नहीं जागे ना तो कल को पूरे भारत से हम आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलूँगा कि जाग जाए आदिवासी। और जो कि हम लोग जैक काउंसिलिंग का घेराव 15 तारीख को करने वाले हैं, 8वीं से छात्रवृत्ति फॉर्म से अदर कॉलम को हटा दिया गया है। तो आप लोग सभी को आएँ 15 तारीख को जैक काउंसिलिंग घेराव नाम को सभी को आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ और बताएं कि हम आदिवासी जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। और हम लोग ऐसे अदर कॉलम हम लोग हटाए गया वो वापसी हम लोग मांग लेके रहेंगे। जब तक हम लोग को सरना कोड नहीं मिला है तब तक हम लोग के लिए अदर कॉलम रहना चाहिए, ताकि हम लोग अदर में टिक मारे, नहीं तो हमारा पहचान मिटा दिया जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, ये इसको हल्के में लेना नहीं है। इसलिए मैं सभी को बोलूँगा 15 तारीख को जैक काउंसिलिंग घेराव में जरूर से जरूर आएँ। अगर आज नहीं आए तो कल को हम लोग पूरे भारत क्या, झारखंड क्या, पूरे भारत में नज़र नहीं आएंगे। देखिए, आज 8 फरवरी है और ये 2024 वर्ष है और आज हम लोग राजभवन का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा, और सभी जानते हैं कि केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, और केंद्र सरकार द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति फार्म निकाला गया था, मेरिट के आधार पर उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाता, उसमें
जब जो फॉर्मेट जो ऑनलाइन भरा जा रहा है उसमें जो धर्म का कॉलम है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, मगर उसमें जिसमें हम जितने भी प्रकृति पूजक आदिवासी हैं जो हम लोग सरना धर्म को मानते हैं और अदर्स के कॉलम में हम लोग सरना धर्म लिखते थे, उस अदर्स के कॉलम को हटा दिया गया है। और एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जो ऑनलाइन जनगणना की जा रही है उसमें भी अदर्स का कॉलम हटा दिया गया है। तो भाई ये अदर्स का कॉलम हटाने का क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप हमारे बच्चों को कहाँ जगह दे रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारे लिए अलग से धर्म कोड नहीं दिया गया है, जबकि देश स्तर पे धर्म कॉलम की मांग की जा रही है कि आदिवासियों को उनकी पहचान, उनका अस्तित्व दिया जाए और वो अलग से पहचाने जाए। जो हिंदू धर्म नहीं मानते, जो ईसाई धर्म नहीं मानते, जो जैन और बौद्ध नहीं मानते, उनके लिए एक अलग धर्म कोड दिया जाए, मगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि और अदर्स का कॉलम को हटा दिया जा रहा है। तो जो हम लोग जितने भी अन्य धर्म मानने वाले जो प्रकृति पूजक हैं, जो सरना, सारी आदि धर्म अलग अलग नामों से हम लोग जो जाने जाते हैं, गोंडी, भीली, ये सब, तो वो कहाँ लिखेंगे, कहाँ अंकित करेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, केंद्र सरकार को, कि अगर आप हमारे लिए अलग से धर्म कोड नहीं दे रहे हैं और अदर्स का कॉलम भी हटा रहे हैं तो फिर ज़बरदस्त